नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के बीच संसद से जुड़ी बातों को लेकर के आपके सामने हूं। राहुल गांधी ने संसद से लेकर सड़क तक नरेंद्र मोदी को परास्त कर डाला। बुरी तरह से परेशान हो गए नरेंद्र मोदी। आप देख रहे हैं राहुल गांधी का विपक्ष के नेता के रूप में पहला भाषण संसद में हुआ। राहुल गांधी ने अपनी परिपक्वता दिखाते हुए देश के आम आदमी से जुड़े हर मुद्दे को संसद में उठाया। सरकार की सारी नाकामियों को गिनाया। नरेंद्र मोदी के सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। नरेंद्र मोदी ने अब तक जितने पाप किए हैं इन 10 सालों में एक एक करके संसद के पटल पर रख दिया। यहां तक कि नरेंद्र मोदी के साथ शामिल जितने भी पापी थे सबको राहुल गांधी ने संसद में नंगा कर दिया। आप कह सकते हैं कि सभापति से लेकर सीधे उनके ऊपर भी सवाल उठाया, उनके कामों पर भी सवाल उठाया और कोई जवाब नहीं दे सके। अपने पूरे भाषण के दौरान भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार यानी मोदी सरकार को खड़ा कर रखा था संसद में विरोध करने के लिए, ऑब्जेक्शन उठाने के लिए, न जाने क्या क्या। यहां तक कि नरेंद्र मोदी को भी उठना पड़ा और अमित शाह तो ओम बिरला पर आरोप भी लगाने लगे कि आप पक्षपात कर रहे हैं, आप हमें बचा नहीं रहे हैं। खैर, राहुल गांधी का भाषण संसद में विपक्ष के नेता के रूप में ऐतिहासिक रहा और मुद्दों से जरा भी नहीं भटका। कोई भी व्यक्तिगत आरोप नहीं और पूरी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को निरुत्तर कर दिया। कोई जवाब नहीं बन रहा था। ऐसा कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा पा रहे थे कि जिसमें ओम बिरला कुछ बोल पाते। ओम बिरला भी यानी स्पीकर साहब को मौन करके उनकी कुर्सी पर बिठा दिया था राहुल गांधी के मुद्दों ने, राहुल गांधी के भाषण में। उसकी चर्चा देश से लेकर विदेश तक, मीडिया से लेकर गोदी मीडिया तक और पक्ष से लेकर विपक्ष तक। विपक्ष तो राहुल गांधी के साथ था, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ खड़े लोग, एनडीए के लोग या भारतीय जनता पार्टी के नेता भी राहुल गांधी के भाषण को एप्रिशिएट कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, मजे ले रहे थे और बाहर चाहे शांत रहे या ऑब्जेक्शन उठाते रहे, लेकिन अंदर से राहुल गांधी के लिए तालियां बजाते रहे। यह माहौल था राहुल गांधी के भाषण पर संसद में। अब आते हैं नरेंद्र मोदी के जवाब पर। नरेंद्र मोदी ने भी जवाब दिया। राहुल गांधी के घंटे भर या जो भी उनका समय था जिस भाषण में दिए थे, नरेंद्र मोदी ने लोकसभा राज्यसभा मिलाकर के 3-4 घंटे बोल डाले, कम से कम 3 घंटे या उससे ज्यादा। राहुल गांधी के पूरे भाषण का एक भी जवाब नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया, क्योंकि राहुल गांधी पूरे अपने भाषण में मुद्दों से हटकर बात नहीं किया और हर मुद्दे, चाहे वो नीट पेपर लीक हो, चाहे वो मणिपुर की समस्या हो, चाहे वो मॉब लिंचिंग की समस्या हो, चाहे वो
किसानों की समस्या हो, चाहे वो गरीबों की समस्या हो, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चाहे वो विफलताएं हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो नरेंद्र मोदी का जो सर चढ़कर पूरे देश को दिखाई दे रहा है, चाहे वो राम का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो भगवान का मुद्दा हो, चाहे वो नॉन बायोलॉजिकल नरेंद्र मोदी का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर राहुल गांधी बोले। एक भी मुद्दा राहुल गांधी ने छोड़ा नहीं, और हर मुद्दे पर बोलते समय, यहां तक कि अग्निवीर का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन झेलना पड़ रहा था। फिर भी अपनी रॉ में बखिया उधेड़ कर रख दी नरेंद्र मोदी की सरकार की, नेताओं की, उनके साथ गोदी मीडिया की, उनके साथ खड़े लोगों की। हां, बड़ी बारीकी से राहुल गांधी ने नायडू और नीतीश की पूंछ हिलाने वाली कला पर नहीं बोला। खैर, ये आगे की राजनीति है। राहुल गांधी अब एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, एक मजे हुए खिलाड़ी हैं संसद में। लेकिन मैंने जैसा कहा कि जवाब में नरेंद्र मोदी ने एक भी मुद्दे पर बात नहीं किया। तो नरेंद्र मोदी ने 2.5-3 घंटे 4 घंटे जो लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक बोलते रहे, उनमें क्या बोला? कुछ कहानियां सुनाई, कुछ चुटकुले सुनाए, अपनी बुद्धि का परिचय दिया, कुछ गप्पे हांकी, और सबका सब झूठ बोला। झूठ के अलावा कुछ भी नहीं बोला। मुद्दे की बात नहीं बोला। न महंगाई पर बोला, न बेरोजगारी पर बोला, न राम मंदिर पे ही बोला, अयोध्या पे भी नहीं बोला, भ्रष्टाचार पे भी नहीं बोला, देश की समस्याओं पर भी नहीं बोला, महंगाई पर भी नहीं बोला, अडानी अंबानी तक पर भी नहीं बोला। राहुल गांधी उनको भी नहीं छोड़ा था अपने भाषण में, लेकिन नरेंद्र मोदी जवाब में उन पर भी नहीं बोला। तो बोला क्या? अब इससे, इतने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी कहां खड़े हैं। यहां तक कि नरेंद्र मोदी को देखने वाले, यानी नरेंद्र मोदी को सुनने वाले, संसद में जो भाषण दिया उसके सोशल मीडिया में भी उनको सुनने वालों से 10 गुना ज्यादा राहुल गांधी को सुने लोगों ने, पसंद किया, लाइक किया, कमेंट किया। भारतीय जनता पार्टी के लगभग नरेंद्र मोदी के गुजरात लॉबी को छोड़कर, या उनके चमचों को छोड़कर, उनके सामने, गुजरात लॉबी के सामने पूंछ हिलाने वालों को छोड़कर, बाकी भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, आप गूगल से सर्च करके देख लीजिए, सारे नेता राहुल गांधी को बार बार रिपीट करके यूट्यूब पर या दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म पे, जहां भी, या संसद टीवी के प्लेटफॉर्म पे, जहां भी राहुल गांधी का भाषण का क्लिप्स मौजूद था, उसे देख रहे थे। आप अंदाजा लगाइए कि राहुल गांधी कहां हैं और नरेंद्र मोदी कहां हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं। और नरेंद्र मोदी ने, अब आप सोच सकते हैं कि जब कुछ भी, किसी भी मुद्दे पर नरेंद्र मोदी नहीं बोले तो बोले क्या? उनका मकसद था कांग्रेस और राहुल गांधी का मजाक उड़ाना, उनके पुराने बातें करना, राहुल गांधी को बालक बुद्धि साबित करना, बालक बुद्धि कहा। ऐसे ही बहुत से उदाहरण स्कूल में बच्चों के उदाहरण से लेकर के न जाने कितनी लोकोक्तियां, प्रचलित कहानियां, या जो भी सुना सुना करके नरेंद्र मोदी ने टाइम पास किया। और इतने, अब सोच सकते हैं कितने हल्के भाषण, मतलब हम समझते हैं कि गांव के साधारण से कार्यकर्ता या गांव का ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने वाला जो अपने मंचों से बोलता होगा वोट मांगते समय, उससे भी घटिया नरेंद्र मोदी का भाषण संसद में रहा। किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, क्या उठाएंगे? लेकिन नरेंद्र मोदी जितने समय, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा, भाषण दिए, उतने समय हूटिंग जारी रही पूरे संसद में।
लगातार। और क्या नारे लग रहे थे विपक्ष से? कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं तैयार थी, सो रही थी एकदम से आंख बंद करके, या जाग रहे थे तो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। एक तरफ से नरेंद्र मोदी को बोलने नहीं दिया जा रहा था, विपक्ष हूट कर रहा था, नारे लगा रहा था, मांग कर रहा था, महंगाई से लेकर, अग्निवीर से लेकर, बेरोजगारी से लेकर, भ्रष्टाचार से लेकर, अत्याचार से लेकर, ईडी, सीबीआई, आईटी के सवालों से लेकर हर तरह के नारे लगाए जा रहे थे संसद में नरेंद्र मोदी को घसीट करके मुद्दे पर लाने के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कसम खा रखा था कि वो मुद्दे की बात नहीं करेंगे, कुछ भी करेंगे। अब 2-2.5 घंटे ये दिखाना था कि मैं राहुल गांधी से ज्यादा बोल सकता हूं, इसके लिए समय ज्यादा लिया। प्रधानमंत्री हैं, ओम बिरला बोल नहीं सकते, उनको समय भी ज्यादा दिया, बोले लेकिन कुछ भी नहीं बोले। चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो गोदी मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे जो भी है, कहीं भी आपको किसी भी एक सेंटेंस पर हेडलाइंस बनाने लायक भी नरेंद्र मोदी ने संसद में कुछ नहीं बोला। अब उनके गोदी मीडिया है, जो उनका सोशल मीडिया है, उनके आईटी सेल हैं, क्या लिखते? तो धमाल कर दिया, कमाल कर दिया, रुमाल कर दिया, यही सब लिखते रहे मोदी के बारे में। लेकिन सच ये रहा कि नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल पाए। अब ये रहा पूरा लबो-लोआब संसद के अंदर की बात। मेरे दोस्त, संसद की अगर पूरी विवेचना की जाए, आप सोशल मीडिया से भी और गोदी मीडिया से भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। राहुल गांधी ने क्या कहा वो भी सुना, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो भी सुना। उसके एक एक बात का विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। अगर कहना है तो बस इतना ही कि राहुल गांधी के किसी सवाल का जवाब, राहुल गांधी के उठाए किसी भी मुद्दे का जवाब नरेंद्र मोदी नहीं दिए, और देना ही नहीं, दे भी नहीं सकते थे। जब दे ही नहीं, महंगाई पर क्या बोलते, बेरोजगारी पर क्या बोलते, किसानों पर क्या बोलते, भ्रष्टाचार पर क्या बोलते, अपनी अराजकता पर क्या बोलते, मणिपुर पर क्या बोलते, जम्मू कश्मीर पर क्या बोलते, अयोध्या पर ही क्या बोलते, या अपने कर्मों पर नरेंद्र मोदी बोलते क्या? राहुल गांधी का जवाब नरेंद्र मोदी के पास था ही नहीं, इसलिए टाइम पास किया। और नरेंद्र मोदी का दुर्भाग्य देखिए, या नरेंद्र मोदी की पनौती देखिए। नरेंद्र मोदी कितनी बड़ी पनौती है इस देश पर कि जब नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे तब हाथरस में एक घटना घटी, बहुत बड़ी घटना, जिसमें लगभग 100 से ज्यादा, कोई 100 कह रहा है, कोई 120 कह रहा है, कोई कम कोई ज्यादा, जो भी हो, तो 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मौत कहां हुई? खैर, कारण कोई भी हो, बहाने चाहे जो भी हो, नरेंद्र मोदी लोगों को मुक्ति दे रहे हैं क्योंकि वो नॉन बायोलॉजिकल महामानव हैं, लोग मर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी के प्रताप से हाथरस में एक ऐसी घटना घटी जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। नरेंद्र मोदी उस पर भी नहीं बोल पाए, बोले तो 2 शब्द, और उसके बाद अपने ही भाषण पर कोई और तो अप्रिशिएट कर नहीं रहा था। विपक्ष हूटिंग कर रहा था, नारे लगा रहा था, मांग कर रहा था कि मुद्दे की बात बोलो, मणिपुर पर बोलो, महंगाई पर बोलो, गरीबी पर बोलो। लेकिन नरेंद्र मोदी बोलते तो क्या बोलते, अपनी ही बात पर हंस रहे थे अकेले, ठहाके लगा रहे थे अकेले। यहां तक कि उनका भाषण ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी मेज थपथपाकर उसका स्वागत नहीं कर पा रहे थे। अब इससे ज्यादा क्या मैं बोल सकता हूं? चलिए उसको छोड़कर आगे निकलते हैं नरेंद्र मोदी की पनौती पर। तो नरेंद्र मोदी की पनौती के प्रताप से 100 से ज्यादा लोग मारे गए उत्तर प्रदेश हाथरस में। और क्यों? कोई एक ठग अपने आप को संत महात्मा, जो भी, वैसे भी ज्यादातर संत महात्माओं में ठग ही हैं, मांग मांग करके अंपायर खड़ा करने वाले, लोगों को प्रवचन देते हैं, प्रवचन का पैसा लेते हैं,
अब लोग प्रवचन सुनने क्यों जाते हैं, उनका सत्संग सुनने क्यों जाते हैं, वो क्या सत्संग में बताते हैं, मेरे समझ से बाहर है। लेकिन बस यही कह सकता हूं कि लोग मुक्ति पाने जाते हैं शायद संत की वाणी सुनकर के। वो अपने जीवन में अगर संत की वाणी यानी सत्संग से जो मिला उसे अपने जीवन में उतारने की बात करते तो शायद किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा संत अगर कोई है, सबसे बड़ा प्रवचन देने वाला कोई है, तो उसके माता पिता परिवार है। माता पिता से बड़ा कोई न संत है न कोई भगवान है, कुछ है अपने ही पेरेंट्स जिनसे वो इस दुनिया में आए हैं। हालांकि उनसे ना सुन करके संत की वाणी सुनने जाते हैं, संत समागम में जाते हैं, मुक्ति पाने जाते हैं। क्यों जाते हैं ये मैं बोल नहीं पाऊंगा, इसको परिभाषित भी नहीं करूंगा, शायद बुरा लग जाए। लेकिन यह तो निश्चित है कि जो लोग संत समागम में जाकर, जैसे वो तथाकथित ठग जो पैसा लेकर के पैसों के लिए भीड़ इकट्ठा करके तमाशा दिखाता है, या इस तरह के बड़बोलेपन या जो भी बोलता है, क्या नहीं जा सकता उस पर उसकी क्या व्याख्या करूं। लेकिन वहां जाने वाले लोग अगर मुक्ति पाने के लिए जाते हैं तो पा गए, 100 से ज्यादा लोग मुक्ति पा गए। राहुल गांधी पर आरोप लगाया नरेंद्र मोदी ने कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया, हिंदू एग्रेसिव होते हैं, हिंदू झूठ और हिंसा फैलाते हैं, ऐसा कहा। हालांकि जवाब में राहुल गांधी तुरंत उठ करके सीधे कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैंने आपके लिए यह बात कही है, मैंने आपकी पार्टी के लिए बात कही है, मैंने बीजेपी के लिए बात कही, मैंने आरएसएस के लिए बात कही है। उन्होंने यह कहा कि आप हिंदू नहीं हो, या आरएसएस पूरे हिंदू समाज का ठेकेदार नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदू समाज का ठेकेदार नहीं है। और यह बिल्कुल सही है। अब सवाल यह है कि एक शब्द जिसका इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया, जबकि इन सारे मसले को शायद संसद से स्पंज भी कर दिया गया है, कुछ अडानी पर जो बोला, कुछ इस बात को, या नरेंद्र मोदी का जवाब जब देने की कोशिश की और उन पर जब कहा कि तुम हिंदू नहीं हो, आरएसएस हिंदू नहीं है, हिंदू समाज का ठेकेदार नहीं है, तुम्हें किसने ठेका दे दिया, शायद इसको स्पंज भी कर दिया गया है। करना ही था। अब इतना तो कर ही सकते हैं, जब कुछ बोल नहीं पाए, जब कुछ रोक नहीं पाए ओम बिरला, तो इतना तो करना था, कर सकते हैं कि ये कोई बात नहीं, देश तो जान चुका है। लेकिन जो राहुल गांधी के बोले शब्द, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, यही वो गूढ़ बात है मेरे दोस्त, जहां समझने की बात है हिंदुओं के बारे में। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, यह बात नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए राहुल गांधी ने कहा था। अब अगर हिंदुओं की व्याख्या की निगाह से देखा जाए, तो हिंदू अगर कोई है तो उसे खुद को हिंदू बताने की जरूरत नहीं है। मैं हिंदू हूं यह कहने की हमें जरूरत नहीं है। मैं हिंदू हूं तो हूं। तो जो खुद को हिंदू कहते हैं और जो हिंदू हैं असल में, ये दोनों बातें अलग हैं। जो खुद को हिंदू कहते हैं वही हिंसा फैलाते हैं, और इसी बात का इस्तेमाल करके पूरे राहुल गांधी के भाषण को मोड़ने की कोशिश की नरेंद्र मोदी ने, लेकिन मोड़ नहीं पाए। और जो हिंदू होते हैं, दोनों में अंतर है। खुद को हिंदू कहते हैं और जो हिंदू हैं, उन दोनों में अंतर है। जो खुद को हिंदू कहते हैं वो अपनी हिंसा, अपने झूठ और अपने जो अपकर्म कर रहे हैं, आप देख रहे हैं समाज में, कि आपको यह भी पता चला होगा कि अहमदाबाद में कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या बजरंग दल के कार्यकर्ता कांग्रेस की के ऑफिस पर हमला भी किए, पत्थर भी चलाए, तोड़फोड़ भी किया।
यही उनका नेचर है और यही राहुल गांधी वहां बताना चाहते थे और बताए। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहा और बालक बुद्धि साबित करने की कोशिश की। खैर, ये तो वो नहीं कर पाए, लेकिन इतना तो पूरा देश, पूरी दुनिया, पूरा समाज, पूरा संसद ये देखा और समझा कि जिसे नरेंद्र मोदी बालक बुद्धि कह रहे हैं उसके एक भी सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी नहीं दे पा रहे हैं। बालक बुद्धि कौन है यह बताने की जरूरत नहीं है, और राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी कहां खड़े हैं यह भी बताने की जरूरत नहीं है। जिस शब्द की व्याख्या करके नरेंद्र मोदी पूरे मुद्दे को मोड़ने की कोशिश किए वो नहीं कर पाए, वो था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। और अगर इसकी विशेष व्याख्या की जाए तो ये जो अपने आप को हिंदू कहते हैं सचमुच वो हिंदू नहीं है। जो अपने आप और जो हिंदू हैं उन्हें कहने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदू हूं। यही राहुल गांधी के कहने का सार जो निकल करके आया उसे माना जा सकता है। अब जो हिंसा करते हैं, झूठ फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, विभाजन करते हैं, न जाने कितने अत्याचार करते हैं, वो अपने आप तिलक लगा करके, चंदन लगा करके, भगवा पहन करके या किसी और तरह से वेश बना करके अपने आप को हिंदू बताने की कोशिश करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और मोदी कर रहे हैं। लेकिन क्या इसके अलावा कोई हिंदू नहीं है? आप सोच के देखिए। और मैं तो समझता हूं पूरी दुनिया हिंदू है। कैसे? क्योंकि हिंदू शब्द की अगर व्याख्या की जाए तो हिंदू कोई व्यक्ति नहीं है या व्यक्तियों का समूह नहीं है। हिंदू एक आचरण है, हिंदू एक परिचय नहीं है। हिंदू एक व्यवहार है, एक आचरण है, एक परंपरा है, एक जीवन शैली है। जो सनातन हम जिसे कहते हैं और जो सदियों से है उसे परिचय की जरूरत नहीं है। अगर इसकी व्याख्या की जाए तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो आज मुसलमान हैं या जो क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, या जो जैन हैं, जो बौद्ध हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? सोच के देखिए। अब अगर और बृहद व्याख्या करेंगे तो पूरी दुनिया हिंदू धर्म हमें सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम की बात। और हम जिस आचरण से, जिस व्यवहार से जीते हैं, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं या सनातन धर्म कहते हैं, मैं समझता हूं कि कोने कोने के हर इंसान में वो है। लेकिन यहां जो बात राहुल गांधी ने कही संसद में कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो झूठ, हिंसा, नफरत फैलाते हैं, और ये बात सीधे राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी के लिए थी, आरएसएस के लिए थी और बीजेपी के लिए थी। नरेंद्र मोदी ने उसे बोलने की कोशिश की, बीच में उठकर खड़े होकर बोला भी, उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, यह अलग बात है। अब अपने जरिए चाहे जो भी वो फैलाएं उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सच तो यही है कि हिंसा फैलाने वाले लोग, नफरत फैलाने वाले लोग, तोड़फोड़ करने वाले लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं या उस तरह की वेशभूषा में अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। बाकी तो सभी हिंदू हैं। अगर इस बात को समझें कि क्या जो मंदिर नहीं जाता वो हिंदू नहीं है, क्या जो तिलक नहीं लगाता वो हिंदू नहीं है, खेतों में काम करने वाला किसान कहां से तिलक लगाएगा, कहां से मंदिर जाएगा? उसका तो मंदिर और तिलक वही है। उसका तिलक
उसके खेत की मिट्टी है और उसका मंदिर वही खेत है, उसकी जमीन है जिस पर वो हल चलाता है। तो क्या वो हिंदू नहीं है? लेकिन तिलक लगा करके, हिंदू का वेश धर करके, अपने आप को हिंदू कह करके जो नफरत फैलाते हैं, जो हिंसा फैलाते हैं, जो मोदी और मोदी के गिरोह वालों को समझ लीजिए, ये अलग हैं। और इन्हीं के बारे में राहुल गांधी ने संसद में कहा था, जिन्हें मिर्ची लगी। अब वो घसीटने की कोशिश किए कि राहुल गांधी ने सारे हिंदुओं का अपमान कर दिया। कहां कर दिया भैया? उन्होंने कहा उन्होंने तो आपको कहा, आप दूसरे को क्यों घसीट रहे हो इसमें? और अगर बात हिंदू की कही जाए तो मैंने कहा कि आप हिंदू कहते हैं, सनातन धर्म वाले कहते हैं हमारा 2 लाख करोड़ साल पुराना इतिहास है, ठीक है। बाकी दूसरे संप्रदाय, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे जो भी हो, कम से कम 2000 साल से पुराना तो किसी का नहीं मिलता कोई इतिहास। और जब आप अपने आप को हिंदू कहते हो और 2 लाख करोड़ साल की बात करते हो, तो फिर तो पूरी दुनिया ही हिंदू है। लेकिन ये टैग लगा करके, लाल गमछा रख करके कंधे पर, या वेश बना करके जो दंगे करते हैं, फसाद करते हैं, झगड़े करते हैं, करवाते हैं, चंदन लगा करके नफरत फैलाने की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जैसे लोग या उनके लोग, ये अलग है। और इनके लिए ही राहुल गांधी ने यह बात कही थी। तो कहने का मतलब यह है कि हिंदू होने और हिंदू अपने आप को कहने में, दोनों में अंतर है। मैं हिंदू हूं, कोई यह कह करके अपने अपराधों को छुपाने की कोशिश करता है तो नहीं छुपा सकता। और हिंदू होने की लिबर्टी उसको नहीं देनी चाहिए कि तू कुछ भी कर सकता है, तू नफरत भी फैला सकता है, तू आग भी लगा सकता है, तू तोड़फोड़ भी कर सकता है, तू कुछ भी कर सकता है। बात संसद में राहुल गांधी ने हिंसा और अहिंसा की व्याख्या की थी, और वो भी भगवान शिव के द्वारा, भगवान शंकर को सामने रख करके। एक लंबी व्याख्या, लंबी बात उन्होंने कही थी, आपने सुनाई है, उस पर बोलने की जरूरत नहीं है। और अगर यही सत्य है, सत्य तो यही है कि हिंदू हिंसक नहीं होता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। अगर यही सत्य है तो जो नफरत फैलाते हैं, जो हिंसा करते हैं, करवाते हैं, जो हिंसा फैलाते हैं, जो तोड़फोड़ करते हैं, करवाते हैं, फिर वो हिंदू नहीं है, या सिर्फ अपने आप को हिंदू कहकर इस तरह के अपराध करते हैं। और इसी की व्याख्या और यही बात कहने के लिए राहुल गांधी ने उदाहरण दिया था, और सत्य, अहिंसा, न्याय और धर्म की उन्होंने व्याख्या की थी भगवान शिव को सामने रख करके संसद में। हालांकि कुछ लोगों ने, ओम बिरला ने इस बात पर भी ऑब्जेक्शन उठाया था, जो कि नहीं उठाने वाली बात थी। भगवा पहनकर, मूर्ति डालकर, मूर्ति के नाम पर, तस्वीर के नाम पर न जाने कितने लोग पूरे देश को ठग रहे हैं। उदाहरण के लिए हाथरस की घटना देख सकते हैं आप। तो राहुल गांधी की कही हुई बात संसद में, उसका भी जवाब नरेंद्र मोदी नहीं दे पाए। वो ये नहीं कह पाए या ये नहीं बता पाए कि चाहे आरएसएस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे नरेंद्र मोदी खुद हो, वो नफरत नहीं फैलाते, वो झूठ नहीं बोलते। उसके कोई एग्जाम्पल, कोई उदाहरण, ऐसा कुछ नहीं बोल पाए। राहुल गांधी के इस बात को नरेंद्र मोदी काट नहीं पाए, यानी उसके जवाब में कुछ नहीं बोल पाए। संसद से स्पंज करवाना, निकलवा देना, वो अलग बात है। खैर, धार्मिक विषयों पर और इन सब पर कोई व्याख्या करना, ये सब थोड़ा मुश्किल काम होता है। लोगों की आस्था जुड़ी होती है, लोगों को उनकी आस्था आहत हो जाती है, सब अलग बात है।
लेकिन अब रही बात नरेंद्र मोदी की, नॉन बायोलॉजिकल नरेंद्र मोदी की, तो मैं नहीं समझता नरेंद्र मोदी अगर नॉन बायोलॉजिकल हैं तो कहीं एलियन तो नहीं। वैसे भी मतलब किस्से, कहानियों, फिल्मों और न जाने किन किन माध्यमों से आप लोग देखते होंगे कि एलियन हैं, आते हैं और हमारे जैसे, आप जैसे लोगों के रूप में रहते हैं। खैर, ये तो एक बस बात कही है मैंने। लेकिन ये संसद में राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बनने की योग्यता रखते हैं। और अगर देश चाहता है कि देश सही राह पर चले, देश विकास मार्ग पे चले, मान सम्मान की रक्षा हो, देश दुनिया का विश्व गुरु बने, तो राहुल गांधी जैसे एक परिपक्व नेता को अवसर देना चाहिए, मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने 10 साल में साबित कर दिया है, अब करने की जरूरत नहीं है, कि उनकी दुनिया अडानी से शुरू होती है और अडानी पे खत्म होती है। अभी आज भी अडानी पर हिंडनबर्ग ने सेबी के जवाब देते हुए अडानी पर बहुत बहुत बड़ी रिपोर्ट छापी है, जवाब दिया है, साबित किया है। तो कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि राहुल गांधी ने अपनी परिपक्वता साबित की है संसद में, अपनी गंभीरता साबित की है संसद में, अपनी प्रायोरिटी साबित की है संसद में। एक भी शब्द फिजूल नहीं, सब के सब मुद्दे की बात। और नरेंद्र मोदी ने यह साबित किया है कि सचमुच अब वो पप्पू बन गए हैं। और बालक बुद्धि तो वो सब दिन से हैं,